अस्सलाम वालेकुम। इट्स डॉक्टर हसनैन हियर। आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है कैट्स में। इसका नाम है फिलाइन कैल्सी वायरस और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है जिससे कैट्स सफ़र करती हैं। अगर हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो ये एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो कि माउथ को अफेक्ट करता है, नोज को अफेक्ट करता है और साथ साथ आइज को अफेक्ट करता है। माउथ में क्या करता है कि माउथ में ये माउथ अल्सर काज करेगा, टंग अल्सर काज करेगा एंड हार्ड पैलेट अल्सर काज करता है। तो इसके साथ साथ लिप्स भी इन्वॉल्व होती हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जिंजिवाइटिस भी काज करता है, गम्स इन्फ्लेम हो जाती हैं जिसकी वजह से एनिमल को काफ़ी पेन होता है, उसकी एपिटाइट रिड्यूस हो जाएगी, वो पहले से कम खाएगा और साथ साथ हाइपर सेलिवेशन, एनिमल बहुत ज़्यादा ड्रूल करेगा, उसके मुंह से बहुत ज़्यादा थूक निकलेगी और साथ साथ एक फाउल स्मेल आएगी। अच्छा, जो उसके साथ ये नोज को भी अफेक्ट करता है, रिनाइटिस काज करता है, जो नेजल पैसेज है वो इन्फ्लेम हो जाती है। इन सम केसेस नेजल डिस्चार्ज भी आता है और उसके साथ साथ ही ओक्यूलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, मतलब कि जो आइज़ हैं, आइज़ इन्फ्लेम हो जाएगी, कंजक्टिवाइटिस होगा और साथ साथ आई से भी डिस्चार्ज आएगा। तो ये इसके मेन साइंस हैं। इसके साथ साथ एक और साइन है जो ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को अफेक्ट करता है। उसमें ये होता है कि ये अमूमन कैट्स किटन्स में पाया जाए किटन्स में पाया जाता है और किटन्स में ये होता है कि उसमें आर्थराइटिस के साइंस शो होते हैं। आर्थराइटिस क्या कि बोन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। किटन जो है उसमें कुछ लिम्पिंग के साइन शो करेगा, उसको पेन होगी चलने के टाइम। तो ये कुछ उसके कॉमन साइंस हैं और इन सम केसेस निमोनिया भी काज करता है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो चूंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है तो वायरस को हम किल नहीं कर सकते, उसकी प्रिवेंशन होती है। लेकिन चूंकि अभी साइंस एंड सिम्टम्स आ जाते हैं तो हम ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें यह होता है कि हम सबसे पहले हमने सिम्टोमेटिकली एनिमल को ट्रीट करना होता है, तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही हम मेडिकेशन यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो हम यूज करते हैं वो एंटीबायोटिक्स हैं, ताकि कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरियल होता है तो एनिमल को वो ना हो। उसके साथ साथ चूंकि एनिमल या कैट काफ़ी पेन में होती है, माउथ अल्सर की वजह से भी और आर्थराइटिस की वजह से भी, तो हम उसको पेन किलर्स देते हैं। और इसके साथ कंजक्टिवाइटिस के लिए हम आई ड्रॉप्स रेकमेंड करते हैं और एंड माउथ अल्सर के लिए कुछ माउथ स्प्रेज हैं जो कि माउथ इन्फेक्शन को भी कवर करते हैं, पेन रिलीफ भी देते हैं और जो जिंजिवाइटिस है या वो हेलिटोसिस, मतलब कि माउथ से जो बैड स्मेल आती है उसको भी कवर करेगा। एंड टंग अल्सर के लिए हम कुछ माउथ जेल्स हैं, हम वो रिकमेंड करते हैं जिससे टाइम लगता है लेकिन हीलिंग टंग की हो जाती है। अच्छा, इन कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस काफ़ी होता है, ठीक है। इस इन्फेक्शन में न्यूमोनिया भी होता है। तो इन सवियर केसेस हम जो है इनको स्टीम देते हैं, नेबुलाइज करते हैं कैट्स को। तो नेबुलाइजेशन से क्या होता है कि इनका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो कवर होता है और ब्रीथिंग में इनके लिए आसानी पैदा होती है कैट्स में। डिस्ट्रेस है वो इम्प्रूव होता है। अगर हम बात करें नर्सिंग केयर की, तो चूंकि एनिमल के माउथ में अल्सर है, उसको पेन होता है, तो इस कंडीशन में आपने उसको सॉफ्ट फूड देना है, किसी किस्म का ड्राई फूड नहीं देना। जैसे कैट किबल्स होते हैं, कैट बिस्किट्स, कैट फूड होता है, तो आप वो उसको नहीं देंगे, आपने उसको सॉफ्ट फूड देना है, जेली फूड दें या होममेड फूड, बॉइल्ड चिकन दे सकते हैं विद सूप। तो इस तरह के आपने डाइट उसको देनी होती है। ओके, तो अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो इसकी प्रिवेंशन एक ही है जो कि वैक्सीन है। अपने किटन्स को लाजमी वैक्सीनेट कराएं। जैसे ही ये 45 डेज़ के हो जाएं तो 45 डेज़ के बाद आपने अपने किटन्स को वैक्सीनेट लाजमी कराना होता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन अमूमन देखा गया है कि 45 डेज़ के बाद ही कैट्स में होता है।
और 45 डेज में ही ये वो टाइम होता है जब मदर के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बॉडी से आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। तो अपनी किटन्स को लाजमी वैक्सीनेट करवाएं एंड 21 डेज़ के बाद बूस्टर होता है, और जब भी 2 शॉट्स लग जाते हैं तो एनुअली दोबारा वैक्सीन की जाती है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।